खून की कमी बहुत सी हमारी बहनों को, बच्चियों को होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। 1 कप दूध लें, ठीक है, उसमें आप मुरब्बा आंवला के 2 पीस डाल लें। ठीक है, 1 चम्मच उसके अंदर आप डाल लें ये जो होता है ज़रिश्क, तीनों को ग्राइंड करके और आपने पी जाना है। जैसे मिल्क शेक होता है। जी, सुबह निहार मुँह आप पीना शुरू कर दें। अच्छा, छोटे से नुस्खे के साथ एचबी आपका 2-3 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो ये उन तमाम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो मैंने आपको तोहफे की शक्ल में दी है। रात 2-2 बजे वो फूड पांडा की डिलीवरी आ रही है, और वो ऐसे ही। इतना खतरनाक खाना होता है कि आपने वहीं खाया, वहीं बैठे और वहीं सो वही गए, सो गए। ये हार्ट फेलियर का बाइस है। और रात के टाइम हमारा मैदा सुस्त होता है, तो हुँ, वो थोड़ी-सी भी शकील और बाकी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओहो! तो आप खजूर खा लें, ठीक है। आप जनाब कोई नट्स ले लें, दूध पी लें, तो ये चीज़ों से आप गुज़ारा कर सकते हैं। हुँ। पंजीरी आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बूस्टर होता था। खून की कमी के अक्सर बच्चे भी शिकार होते हैं और बच्चियां भी शिकार होती हैं। ख़वातीन में भी ये बीमारी जी, जी। बहुत ज़्यादा है। मर्दों ने इतना मुझसे राब्ता नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि ये बड़ा ज़्यादा कॉमन हो गया है। पीलाहट सी चेहरे पे आ जाना, जिस्म में कमज़ोरी, तो पता चलता है खून कम हो गया जिस्म में। जी, बिल्कुल, खून की कमी बहुत सी हमारी बहनों को, बच्चियों को होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा मौजूद है कि वो इस तरह है कि आप आंवला, ठीक। मुरब्बा आंवला ले लें, हुँ। वो रात को आप जो है ना 1 या 2 मुरब्बा आंवला भिगो दें। पानी में? नहीं, इसको आप इस तरह करें कि दूध में भिगोएँ। दूध में भिगो दें। 1 कप दूध लें, ठीक है, उसमें आप मुरब्बा आंवला के 2 पीस डाल लें ठीक है, और उसमें आप तकरीबन कोई 11 दाने जो है इसके सौगी, किशमिश जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये डाल दें और 1 चम्मच उसके अंदर आप डाल दें ये जो होता है ज़रिश्क। ठीक है। ज़रिश्क आपने मालूम है आपको, ज बरबेरीज़ जिसको हम कहते हैं। जी, जी, जी। अक्सर फ्रूट केक के ऊपर ना वो क काली मिर्च की तरह खट्टे-मीठे से दाने जी, होते जी, हैं। जी, जी, जी। ये ज़रिश्क होते हैं जो जिगर की इस्लाह करते हैं और साले खून बनाते हैं। ये 3 चीज़ें ठीक है, आप यकीन कीजिए, सुबह उठ के उसको माइल्ड सा ग्राइंड कर लें, आंवले की गिटक निकाल लेनी है आपने। ठीक है। उसका जब आप चूँकि सही, मैंने सही, इसलिए सही। उसका कच्चा आंवला नहीं कहा, वो ठीक तो है, डिसॉल्व नहीं होगा। ओके। मुरब्बा आंवला लेंगे आप, उसकी गिटक आराम से निकाल आपके हाथ लेंगे, से टूट जाएगी, उसके बाद तीनों को ग्राइंड करके और आपने पी जाना है। जैसे मिल्क शेक होता है। जी, सुबह निहार मुँह आप पीना शुरू कर दें। अच्छा, 11 दिन के बाद आप अपना एचबी चेक करवा लें। इस छोटे से नुस्खे के साथ एचबी आपका 2-3 पॉइंट ऊपर चला जाए। अच्छा, और ये सब हर उम्र का हर इंसान उम्र इस्तेमाल का कर सकता बच्चा, बूढ़ा, जवान, है, जिगर ख़वातीन। की इस्लाह करता है, आपके चेहरे को शगुफ्ता करेगा, हुँ, आपका साले खून पैदा करेगा और आपको एनर्जेटिक करेगा। हुँ। यानी फिर मैं आपको बता दूं कि 1 कप दूध में आप रात को भिगो के 2 अदद आंवले, उसकी गिटक निकाल के वो भिगो दें। ठीक है, 1 चम्मच ज़रिश्क, ज़रिश्क, ज़रिश्क का 1 चम्मच डाल लें और 11 अदद उसमें सौगी डाल लें, देसी सौगी डाल लें ठीक या है, किशमिश डाल लें। ठीक है। तो इनको आप रख दें भिगो के और सुबह उस दूध को ग्राइंड कर लें। तो वो आप पी लें सारा दूध। तो यकीन कीजिए, एक तो वो उसका ज़ायका बड़ा डिलीशियस है हुँ। और अगर आपने उसमें शक्कर डालनी है तो आधी 1 चम्मच हस्बे तौफ़ीक, हस्बे ज़ायका शक्कर डाल लें। तो ये आपका, जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया है, बाज़ हमारे लोगों को पाइल्स की वजह से, हेमोराइड्स की वजह से होता है, बाज़ हुँ, बच्चियों में अय्याम के डेज़ चूँकि होते हैं, अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, उसमें खून का ज़्यादा ज़िया होता है। बाज़ हुँ। हमारी बहनों में, बच्चों के सी सेक्शन में जी, बहुत जी, ज़्यादा जी। ज़िया होता है हाँ। खून का। तो ये उन तमाम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो मैंने आपको तोहफ़े की शक्ल में दी है। अच्छा, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों से माएँ बेज़ार थोड़ी-सी इसलिए आ गई हैं कि वो जंक फूड के अलावा कुछ खाते ही नहीं। बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, रात 2-2 बजे वो फूड पांडा की डिलीवरी आ रही है। तो ऐसे बच्चों का क्या इलाज किया जाए? क्योंकि डाँट तो नहीं सकते, अब बच्चों को कितना डाँटेंगे? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है आपका और इस टाइम तकरीबन हर घर इस मर्ज़ में मुब्तला है, बल्कि गर्क है और इसके अंदर बच्चों से ज़्यादा वालिदैन का कसूर है। पहले वक्तों में वालिदैन बच्चों को अपनी मर्ज़ी का नाश्ता देती थी, तरह-तरह का। आज वालिदैन बच्चों को पैसे दे के खुद उनको कहते हैं कि आपने अपना नाश्ता खुद तय्यन करना है। और ये सबसे ज़्यादा जो मामला हमारी बॉडी में बीमारियाँ और मैदा, जो सबसे ज़्यादा पिछले 35-40 सालों में इतने हम लोग बीमार नहीं हुए जितना कोरोना के बाद हुए हैं। और कोरोना जी। की वजह से चूँकि हमारा होम में ही वर्क होता था और सारे हुँ। ऑफिस के मामला, स्कूल के मामला घरों में होते थे। तो पहले तो हमारे वो, हमने सुना था कि वो 3 ही खाने, बल्कि पुराने वक्तों में 2 खाने होते थे। सुबह का खाना लोग खाते थे और मगरिब के टाइम खाते थे। हुँ, फिर वो वक्त ऐसा आया 25 साल पहले, जिसमें आपको दोपहर का भी खाना आ गया, हुँ। आपने रातों को लेट जागना शुरू करा। अब 5 खाने आ गए, बल्कि मेरे ख्याल में 6 आ गए। एक सुबह का नाश्ता, सही। एक सुपर टाइम, दोपहर का ब्रंच, फिर आपका लंच, फिर आपका सुपर टाइम 5-6 बजे, हुँ। फिर आपका डिनर और छठा खाना वही जो आपने अभी बताया फूड पांडा का, कि 2 रात ढाई के बजे 2 ढाई जब बजे। आप जाग रहे होते हैं तो आप जी, ऑर्डर करते हैं और ऐसा वो ही है। इतना खतरनाक खाना होता है हुँ।
कि आपने वहीं खाया, वहीं बैठे और वहीं सो वही गए, सो गए। ये हार्ट फेलियर का बायस है, अल्लाह ये अल्लाह। हार्ट अटैक का बायस है, ये छोटे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, लिपिड लेवल डिस्टर्ब कर रहा है, ये खाना आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है, ये खाना आपकी बॉडी में यूरिक एसिड और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने चूंकि रात आराम के लिए बनाई है और रात के टाइम हमारा मैदा सुस्त होता है, तो वो थोड़ी सी भी शकील और बाकी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रात को कोशिश करें कि 10 बजे के बाद इंसान को कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर भूख लग भी रही है उस टाइम बच्चों को, अगर जाग रहे हैं किसी मजबूरी में, तो आप खजूर खा लें, ठीक आप जनाब कोई नट्स ले लें, दूध पी लें, तो ये चीज़ों से आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम आज देखें हमारे बच्चे, उनकी बॉडी मास इंडेक्स चेक करें कि उनकी हाइट क्या है और उनका वजन कितना है। हमें शर्म आती है अपने अब तो लोग, यानी कि बड़ी अजीब बात हो गई है, मोटापा हमारे बच्चों में कितना आ चुका है। बहुत ज्यादा। तो इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि वालिदैन घरों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना के रखें। जैसे आप देखें नाश्ते में क्या होता था, पंजीरी बनती थी, और पंजीरी कोई आम चीज़ नहीं है। पंजीरी आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बूस्टर होता था, बिल्कुल। एक आपका सुपर फूड होता था, लेकिन वो आप उनका हो गया। कोई आप आज की माँ से पूछे ना इस दौर की, नानियाँ दादियाँ वो कहते हैं बनाती जी थी हमें तो पहले। पंजीरी का नाम नहीं सुना। आजकल वो पंजीरी भी कमर्शियल हो गई है और वो बेकरियों में बिक जी रही है, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल सिंथेटिक अंदाज में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। घरों के अंदर जो पंजीरी बनती थी उसमें क्या होता था, उसमें आप चारों मगज होते थे, उसमें मौसमी नट्स होते थे, देसी घी में उसकी बुनाई होती बुनाई थी, होती थी। उसमें आप ये फूल मखाने जो है वो डालते थे, चने भुने हुए डालते थे, और वो 1-2 चम्मच अगर आप बच्चों को दे दें तो बच्चा जब जब तक स्कूल में रहता है उसको पूरी न्यूट्रिशन मिलती थी। इसी तरह पहले साबूदाना दिया जाता था, साबूदाना की खीर दी जाती थी, तलबीना जो नबी मेहरबान की जी सबसे जी। मरगूब ग़िज़ा है, जिसमें अल्लाह ने ताकत रखी है, वो अब ये सारी चीज़ें बीमारों के दस्ते से भी दूर हो गई हैं। अब बीमारों को भी वो खाना दिया जाता है। मैं पिछले दिनों एक हॉस्पिटल में गया तो मैंने उन्हें पूछा, वो मैदे के अल्सर के शिकार थे, तो मैंने कहा अभी इनको खाना क्या दे रहे हैं? कहते अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने तिक्के खाए हैं। ओहो मैंने कहा तिक्के खाए हैं, ये तो मैदे की मर्ज में आए हैं। कहते जी वो रात के टाइम मिला, कुछ इनको भूख लग रही थी तो हमने इनको तिक्के खिलाए। तो मैं उस दिन समझ गया कि हमारी आवाम खुद भी ठीक नहीं होना चाहती। तो वो जो आपने कहा कि जी बच्चों को आप लाइफस्टाइल कैसे बेहतर करें, बच्चों को चाहिए फाइबर भी लें, ठीक है, सब्जियां भी लें, अनाज का फाइबर लें, उसमें जो भी है, फल फ्रूट का बच्चों को आदत डालनी चाहिए। जो मौसमी फल हैं जब बच्चे खाएंगे, देखें किसी फल में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में जिंक है। जब डिफरेंट किस्म के फल, अनाज, सब्जियां आप लेंगे तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन कमी पूरी होगी और बच्चा आपका एनर्जेटिक होगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि उन बच्चों के लिए कि जी अब आप बहुत बदतमीजियां हमने कर ली हैं, अब हमें जो है ना दोबारा से कुदरती चीज़ों की तरफ आना है और अपनी ज़िंदगी को हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हम एक अच्छी ज़िंदगी पा सकते हैं। इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह। क्यों नहीं ऐसा होगा।